नमस्कार। इनकम टैक्स रिटर्न भर चुके हैं या भर रहे हैं तो एक कॉमन सी चीज़ आती है, वो है इनकम टैक्स का नोटिस। इंटीमेशन ऑर्डर कहिए या नोटिस कहिए, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। हो सकता है भविष्य में आप आईटीआर भरें तो उस समय आप ये गलती ना करें जो मेरे एक सब्सक्राइबर ने किया हुआ है। दरअसल इनसे गलती कहाँ पर हुई है कि इनके फॉर्म 16 में जो सैलरी थी, ग्रॉस सैलरी 8,14,000 के लगभग थी, और 26 एस के हिसाब से जिससे इन्होंने अपना फॉर्म भर दिया है उसमें सैलरी इनकी 5,81,000 थी। इन्होंने देखा कि 26 ईयर्स में सैलरी कम है और उसी कम सैलरी को लेकर इन्होंने अपना आईटीआर फाइल कर दिया। लेकिन क्रॉस चेक जब करने पर पता चलता है कि इनका जो टैक्स कटा हुआ है वो 47,551। इतना बड़ा अमाउंट का टैक्स अगर कटा हुआ है तो ऑब्वियसली इनकी सैलरी सिर्फ 5,81,000 तो किसी भी तरीके से नहीं हो सकती है। तो आपको भी आईटीआर भरने से पहले ये ज़रूर एसेस कर लेना है। अब जब इनको इंटीमेशन आ गया है तो इसका रिप्लाई देना ज़रूरी है। 15 दिन के अंदर आपको रिप्लाई देना होता है। इंटीमेशन मोस्ट प्रोबेबली आपको मेल पर आते हैं, जो भी मेल आईडी आपकी रजिस्टर्ड है। अगर मेल रजिस्टर नहीं भी है तो आपको इंटीमेशन पोर्टल के अंदर दिखाई देगा। यहाँ पर पेंडिंग एक्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, इन दोनों में से वर्क लिस्ट में या फिर आउटस्टैंडिंग डिमांड में। इस कॉलम के अंडर आपको यहाँ पर आपके इंटीमेशन खोलने से दिखाई देंगे। अगर यहाँ पर भी नहीं दिखाई देता, जैसे इनके केस में यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो क्या करना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है ई फाइल के अंदर और उसमें से व्यू फाइल्ड आईटीआर करना है। इसी साल का जो 2023-24 असेसमेंट ईयर का इन्होंने आईटीआर फाइल किया हुआ है, जो 24 तारीख को इन्होंने फाइल कर दिया था, 24 को ही इन्हें आईटीआर फेल्ड यानी डिफेक्टिव का इंटीमेशन आ चुका है। यहाँ से व्यू डिटेल करेंगे और इसकी डिटेल के अंदर चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर रिस्पॉन्स सबमिट करने के लिए कहा गया है 139(9) के अंडर। अभी इस रिस्पॉन्स को सबमिट करने के डेज़ होते हैं 15 दिन के अंदर आपने इसका रिस्पॉन्स सबमिट कर देना है। और व्यू नोटिस करते हैं और यहाँ से जब हम आगे सबमिट रिस्पॉन्स करेंगे तो हमें इसका पूरा कहानी दिखाई देगा। यहाँ पर जो ये टेक्स्ट में लिखा हुआ है, ये रीज़न लिखा हुआ है कि एरर किस तरह का है, और इधर इसका प्रोबेबल सॉल्यूशन लिखा हुआ है। टैक्स आईटीआर की थोड़ी सी जो इनकम टैक्स की जो लैंग्वेज है उसको थोड़ा सा समझना टिपिकल होता है। मैंने जो केस आपको बता दिया वो कुछ इसी तरह का है। इसके नीचे एग्री और डिसएग्री के दो आपको ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप एग्री करते हैं तो आपको अपना आईटीआर रिवाइज़ करना है, और रिवाइज़ करने का तरीका है ऑफलाइन आईटीआर। ऑफलाइन आईटीआर के लिए आपको यूटिलिटी डाउनलोड करनी पड़ती है। इसी वीडियो में छोटा सा मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह से आपने ऑफलाइन आईटीआर सबमिट करना है। आईटीआर की साइट पर जाना है, लॉगिन करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपने सीधे डाउनलोड्स में जाना है। डाउनलोड्स के अंदर आपको यहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। उसके नीचे आपने आईटीआर 1 का यूटिलिटी एक्सेस बेस को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ये जिप फाइल में आता है, इसको किसी फोल्डर में ले आके आपने अनजिप कर लेना है। और जो फोल्डर खुलता है उसके अंदर एक एक्सेल की फ़ाइल होती है, उस फाइल को आपने ओपन करना है। यही आपकी यूटिलिटी है जो एक्सेल में बनाई गई है। इसके अंदर अभी कुछ भी डाटा नहीं है। यहाँ से इनेबल एडिटिंग करेंगे, इनेबल कंटेंट करेंगे। ये जो फॉर्म है इसमें कुछ भी डाटा नहीं है, आपने इसमें डाटा डालना है। जो भी ग्रीन पोर्शन है यहाँ पर आपने मैन्युअली अपना डाटा फीड करना है। लेकिन अगर आपको टाइम बचाना है तो अपना जो डाटा है उसको इंपोर्ट कर लीजिए। आपने करना क्या है कि पोर्टल पे जाएंगे, पोर्टल पे लॉगिन करेंगे। अपनी आईडी से लॉगिन करने के बाद ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे, डाउनलोड प्रीफिल डाटा करेंगे। प्रीफिल डाटा असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद इस फाइल को भी उसी फोल्डर में सेव कर लेंगे। अभी वापस हम अपने एक्सेल बेस यूटिलिटी पे जाते हैं। एक्सेल बेस यूटिलिटी को ओपन करके इंपोर्ट प्रीफिल में के क्लिक करेंगे और हमने जो प्रीफिल डाटा डाउनलोड किया हुआ है आईटीआर की साइट से अपना, उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करते ही हमारा सारा का सारा डाटा यहाँ पर जो भी हमारा एड्रेस वगैरह है और जो टैक्स की डिटेल है वो यहाँ पर अपडेट हो चुकी हैं। आगे का प्रोसेस सेम वैसा ही है जैसे आप आईटीआर ऑनलाइन फाइल करते हैं, वही सारी चीज़ें आपने यहाँ पर फाइल कर देनी हैं। अगर आप रिवाइज़ कर रहे हैं तो आपने ध्यान रखना है कि इस जगह पर आपने रिवाइज़ ज़रूर सेलेक्ट कर लेना है। पुराने वाले का एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट की सारी चीज़ें आपने चेक कर लेनी है। इसके बाद सारे के सारे प्रोसेस सेम वैसे ही है, उसी तरह से अपना रिवाइज़ करेंगे। और रिवाइज़ करने के बाद हर एक पेज को चेक कर लेंगे, हर एक पेज को यहाँ से वैलिडेट कर लेंगे। और वैलिडेट करने के बाद कैलकुलेट टैक्स करेंगे। आपको दिखाई देगा कि आपका सही भरने के बाद जो एरर था उसको दूर करने के बाद आपका टैक्स कितना बन रहा है। यहाँ से आप अपना JSON फाइल को एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट करके फ़ाइल को सेव कर लेंगे।
वापस उसी पेज पर चले आएंगे जहां पर हमने इंटीमेशन का रिस्पॉन्स सबमिट करना था। यहां पर एग्री करके ऑफलाइन यूटिलिटी सेलेक्ट करके ITR1 सेलेक्ट करेंगे, अटैच फाइल करेंगे। जो हमने JS1 फाइल एक्सट्रैक्ट कर रखी है, एक्सपोर्ट कर रखी है, उस फाइल को यहाँ पर अटैच कर देंगे और सबमिट कर देंगे। इस तरह से आपने अपना जो भी आपका इंटीमेशन आया था उसका रिस्पॉन्स सबमिट कर दिया है। फ्यूचर में कभी आपको भी कोई इंटीमेशन ऑर्डर आता है या किसी दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं तो मेरे साथ साझा ज़रूर कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि उस प्रॉब्लम के ऊपर कोई वीडियो बनाऊँ या फिर एटलीस्ट आपको फ़ोन पे कोई ना कोई सुझाव या उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा। मेरा नंबर कई सारी वीडियोस में डला हुआ है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। मेरी वीडियोस के साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। जिस तरह से आपको इन वीडियोस से फ़ायदा हो रहा है, आपके साथ वालों को भी ज़रूर फ़ायदा होगा। टैक्स रिलेटेड जानकारी से अपडेट रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।